हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के 73 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आज के इस वीडियो में आपको इतिहास के जो टॉपिक बताने वाला हूँ। यदि आप बस 73 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका टॉपिक पूछा जाएगा, यही सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर रहा ये सबसे पहला चैप्टर क्या है। सबसे पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा हस्तियाँ, जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। शॉर्ट में हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है ईंट, मनके तथा हस्तियाँ। देखिए, वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में आप इसको बाद में याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे बुक का और हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि भैया हड़प्पा सभ्यता है तो इसके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका स्थापना कब हुआ, या हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको इसका जानकारी देना है। दूसरा है आपका सार्वजनिक स्नानागार क्या है। जो सार्वजनिक स्नानागार है ये क्या होता है, इसको बारे में आपको बताना है। तीसरा आपका टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था, यानी ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो पतन हुआ ये कितनी ईस्वी में हुआ, ये पतन का कारण क्या है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, जो चैप्टर 1 में है आपका चौथा टॉपिक व्यापार। व्यापार क्या होता है, व्यापार के देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो टॉपिक होता है आपके टॉपिक के हेडिंग्स भी होते हैं। ये नहीं कि भैया टॉपिक ही आपका आ जाएगा यही 6 आ जाएगा, इसके हेडिंग्स भी होते हैं। जैसे कि व्यापार, व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार की विशेषताएं बताइए, व्यापार का कारण क्या है, व्यापार का पतन कब हुआ, व्यापार किन किन जगहों पर फेमस है। तो इस प्रकार से आपके व्यापार के कई रूप निकल जाते हैं, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर जो है बुक में दिया गया है व्यापार। पांचवा टॉपिक है आपका, देखिए हड़प्पा सभ्यता नियोजित क्या है शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो के बारे में भैया आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की नियोजित शहर है, केंद्र जो नियोजित शहर केंद्र है मोहनजोदड़ो के बारे में इसका आपको स्पष्टता समझाना है। सारे जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूँ काफ़ी रिसर्च से लेकर आया हूँ और इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसी में आपको तैयारी जो है अच्छी से करनी है, और हम तैयारी आपकी करा भी रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की, चाहे जो भी हो। 6 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में भी आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी शासन व्यवस्था ये थी। दूसरा हमारा चैप्टर आ चुका है हिस्ट्री का, राजा, किसान और नगर, यानी क्या है जो राजा और किसान और नगर, राजा, किसान और नगर, ये तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए 7वां टॉपिक है आपका नगर एवं व्यापार किसे कहते हैं, या नगर व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। 8वां टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य या ऐतिहासिक महत्व। मौर्य साम्राज्य क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, काफ़ी बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसका चैप्टर जो है आपका सेकंड चैप्टर, इसको हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। देखिए फिलहाल हम जो हमारा 8 चैप्टर हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, ये क्या होता है इसके बारे में बताइए। मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्व क्या है या महत्व क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। 9th नंबर हमारा टॉपिक है राजधर्म की नवीन अवधारणा। जो राजधर्म है इसकी आपको नवीन अवधारणा बताना है। राजा, किसान और नगर जो आपका सेकंड चैप्टर है, इससे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में जो होता है ये नहीं कि एक ही चैप्टर से पूछा जाए, वो पूरे बुक से कहीं से भी पूछा जा सकता है। पूरे बुक में से एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि भैया सारी चीज़ें हम आपको बताएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताएं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रहें, और इसको याद कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। 10 नंबर टॉपिक देखिए, प्रारंभिक राज्य शूला महाजनपद, यानी जो प्रारंभिक राज्य शूला महाजनपद है इसके बारे में भी आपको बताना है।
11 नंबर हमारा टॉपिक है अभिलेखों एवं सिक्कों द्वारा इतिहास का अध्ययन। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है जो यानी अभिलेख क्या होता है? जो दीवारों पर लिखा होता है ऐतिहासिक चीज़ें, और अभिलेखों का अर्थ होता है यानी दीवारों पर मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। सिक्कों का यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो सिक्कों का निर्माण होता था, तो वो सिक्कों का निर्माण होता था, वहाँ पर सिक्के भी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अभिलेखों और सिक्कों द्वारा इतिहास का अध्ययन क्या था, इसके बारे में भी आपको पूर्णतया बताना है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए हमारा तीसरा चैप्टर आ चुका है हिस्ट्री का स्टूडेंट, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। क्या है? जो चैप्टर आपका 3 है हिस्ट्री का, क्लास 12 हिस्ट्री का, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। अब इसके देखिए जो कौन कौन से टॉपिक हैं। 12 नंबर टॉपिक है महाभारत। महाभारत क्या है? महाभारत वो आपको परिभाषा देना है। और उसके बाद में देखिए महाभारत की घटना कब हुई, महाभारत का लेखन काल क्या है, और महाभारत का कालीन समाज क्या है। ये चारों पांचों चीज़ों एक ही हैं जो कि महाभारत से संबंधित है, तो इसके बारे में आपको पूर्णतया बताना है। 13 नंबर टॉपिक है बंधुता एवं विवाह। क्या है? बंधुता एवं विवाह क्या होता है, बंधुता क्या है और विवाह क्या है, दोनों आपको बताना है, दोनों की परिभाषा भी आपको देनी है। 14 नंबर टॉपिक है हमारा सामाजिक विषमताएं। क्या है? जो सामाजिक विषमताएं हैं ये आपको बतानी है। उसके बाद में 15 नंबर हमारा टॉपिक है संपत्ति व आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। जो संपत्ति व आर्थिक संसाधन है इस पर आपको नियंत्रण बताना है कि इसका नियंत्रण क्या है। हम हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं, उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग को बताएंगे, ताकि आपका जो भी आप तैयार कर रहे हो तो इससे आपका सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाए कि भैया ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय, लघु और दीर्घ उत्तरीय है ये सारा क्लियर रहे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हम वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म हो सके। उसके बाद में देखिए 16 नंबर टॉपिक है अधीनता और संघर्ष। अधीनता और संघर्ष क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। 17 नंबर टॉपिक है वर्ण व्यवस्था या रहित समुदाय। जो वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। चौथा नंबर जो हमारा चैप्टर है इतिहास का, विचारक विश्वास और इमारतें। ये हमारा चौथा चैप्टर है हिस्ट्री का यानी इतिहास का, विचारक विश्वास और क्या है, इमारतें। 18 नंबर टॉपिक देखिए इस चैप्टर का, इमारतें अथवा स्थापत्य कला। क्या है? इमारतें के बारे में बताना है, अथवा लगा है इसमें क्या है, स्थापत्य कला क्या है, ये इसको भी आपको दर्शाना है। तो ये भी चौथा चैप्टर है, इसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। 19 नंबर जो हमारा टॉपिक है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म क्या होता है? जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट है तो चैप्टर 1 उनका जो है वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा, तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं वैदिक धर्म से। लेकिन ये इतिहास में पूछे गए तो इतिहास के रूप में भी आपको देना है। तो वैदिक धर्म के बारे में बताना है जिसका अर्थ है यज्ञों की परंपरा। क्या है? यज्ञों की परंपरा। ये 19 नंबर टॉपिक है। 20 नंबर टॉपिक है जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इसके बारे में बताना है। 21 नंबर हमारा टॉपिक है भारतीय मूर्ति कला। जो भारतीय मूर्ति कला है ये क्या है, पहले के ज़माने में किस प्रकार से मूर्ति कला बनती थी इसके बारे में बताना है। 22 नंबर है स्तूप। स्तूप के बारे में भी आपको बताना है। और मंदिर, यानी ये दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं कि एक में ही है। इस आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है। स्तूप के बारे में आपको बताना है और मंदिर के बारे में भी आपको पूर्णतया बताना है। 5वां हमारा चैप्टर देखिए क्या है, यात्रियों के नज़रिया। ये हमारा 5 नंबर चैप्टर है इतिहास का। देखिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसको लिखने और रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। आपका एक लाइक सारी चीज़ों को उतार सकता है, मेहनत को हमारा मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम रिसर्च कर वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए जो 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिया। अब इसमें जो 23 नंबर हमारा टॉपिक है वो क्या है, अल बिरूनी। क्या है? अल बिरूनी क्या है या इब्न बतूता, ये दोनों अलग अलग है। अल बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में इसमें क्या होता है अंतर बताना होगा या इसका परिभाषा देना, दोनों को अलग अलग परिभाषा होता है, इसका आप बता दीजिएगा। 24 नंबर हमारा टॉपिक क्या है, बर्नियर के मतों की आलोचना। जो बर्नियर है इसकी मतों की आलोचना या भारत चित्रण, दोनों भी आपको इसको बताना है। जो हमारा 24 नंबर टॉपिक है इसका आंसर आपको देना है। 25 नंबर देखिए क्या है,
यूरोपीय यात्रियों का आगमन, जो यूरोपीय यात्रियां हैं इनको आगमन किस प्रकार से हुआ, भारत में किस प्रकार से इसका आगमन हुआ। तो चैप्टर का जैसा नाम है भैया यात्रियों के नज़रिए से, तो यात्रियों के नज़रिए से ही हमें चलना पड़ेगा। 26 नंबर हमारा टॉपिक है मुगल कालीन नगर व व्यवसाय। क्या है, जो मुगल कालीन नगर व व्यवसाय के बारे में भी आपको यहाँ पर बतानी है, तो पूरी चीज़ें आप यहाँ पर बता दीजिएगा जो मुगल कालीन नगर व व्यवसाय से रिलेटेड हैं। उसके बाद में देखिए अगला हमारा चैप्टर क्या जाता है। देखिए हमारा 6 नंबर चैप्टर आ चुका है भक्ति सूफी परंपराएं। 6 नंबर हमारा ये चैप्टर है इतिहास का, भक्ति सूफी परंपराएं। इसके देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 27 नंबर टॉपिक देखिए भारत में इस्लाम धर्म क्या है, भारत में इस्लाम धर्म की महत्व क्या है, भारत में इस्लाम या सूफी धर्म क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 28 नंबर हमारा टॉपिक है धार्मिक विकास की प्रक्रियाएं क्या हैं, जो धार्मिक विकास हैं इसकी प्रक्रियाएं भी आपको बतानी है। 29 नंबर टॉपिक है भक्ति संप्रदायों का उदय। 30 नंबर जो टॉपिक है मध्यवर्ती शताब्दियों में भक्ति मार्ग का विकास क्या हुआ, किस तरह से हुआ, इसको भी आपको बताना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक, ये आपकी किताब में सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, प्रश्न के रूप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आप सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, इसको लिख लेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। बाद में आप क्वेश्चंस को हेर कर और ढूंढ कर आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। यदि आप ये सारी चीज़ें याद कर लेते हैं 73 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, एक भी टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सारा जो टॉपिक है काफ़ी रिसर्च से लाया गया है और सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है। आप बस ये 73 ही टॉपिक है, और भी टॉपिक बन सकते थे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थे हम वही लेकर आए हैं, ये आपको याद रखना है। 32 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, उपासना। क्या है, उपासना की नई भक्ति परंपरा। 31 नंबर टॉपिक था हमारा समाज पर सूफी का प्रभाव क्या है। 33 नंबर टॉपिक है सूफी परंपरा के इतिहास में पुनर्निर्माण स्रोत। जो सूफी परंपरा है इसके जो इतिहास में पुनर्निर्माण यानी पुनः निर्माण स्रोत क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। 34 नंबर हमारा टॉपिक है भक्ति मार्ग के विचार या भक्ति मार्ग का संत। दोनों एक एक हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रास्ता अलग है, तो दोनों के बारे में बताना है। देखिए जो 6 नंबर आपका चैप्टर है, इसमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मिले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, एक भी टॉपिक को आपको मत छोड़िएगा, कॉपी में लिख लीजिए। बाद में ये आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। यदि आप पेपर देने वाले हैं इस साल बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपके लिए ही है। 7वां चैप्टर देखिए क्या है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। जो एक साम्राज्य की क्या है, राजधानी विजयनगर है, ये आपका इतिहास का 7वां चैप्टर है। अब इसके देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 35 नंबर हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का उदय या विजयनगर साम्राज्य का पतन। दोनों इसका अलग अलग है, फ़र्क बस इतना है कि ये विजयनगर से संबंधित है। दोनों विजयनगर साम्राज्य का उदय या विजयनगर साम्राज्य का पतन, दोनों आपको बताना है, दोनों को परिभाषा करना है, दोनों को परिभाषित करना है। 36 नंबर हमारा टॉपिक है विजयनगर की भौगोलिक अवस्थिति। क्या है, जो भौगोलिक अवस्थित है ये किस तरह से है, ये आपको बताना है इसको। 37 नंबर हमारा जो टॉपिक आ जाता है विजयनगर में व्यापारी वर्ग या आर्थिक दशा व साहित्य। जो विजयनगर में क्या है, जो व्यापारी वर्ग है या विजयनगर में आर्थिक दशा व साहित्य है, ये किस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, तो दोनों में बस फ़र्क इतना है, विजयनगर के साम्राज्य के बारे में बताना है, क्योंकि भैया चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी क्या है, विजयनगर, तो पूरा जो मेन रोल होगा विजयनगर का ही होगा। 38 नंबर हमारा टॉपिक है विजयनगर की धार्मिक स्थिति व केंद्र। जो विजयनगर है इसकी जो धार्मिक स्थिति किस तरह से है, उसके बाद में इसका केंद्र किस प्रकार से है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 39 नंबर हमारा टॉपिक है विजयनगर के राजकीय प्रतीक चिन्ह। क्या है, जो विजयनगर का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है ये क्या है, या स्थापत्य क्या है, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों को बारे में बताना है। फ़र्क बस इतना है, वह विजयनगर का एक इसमें मेन रोल है, यानी इसमें एक अहम किरदार है। जिस प्रकार से नाटक में एक पर्टिकुलर चीज़ का एक उनका एक किरदार होता है, एक सीरियल का किरदार होता है एक उनका, सेम उसी प्रकार से इसमें भी जो किरदार है विजयनगर का है। 8वां चैप्टर देखिए इतिहास का क्लास 12 किसान जमींदार और राज्य।
क्या है, किसान, जमींदार और राज्य, ये हमारा 8वां चैप्टर है हिस्ट्री का। इसके देखिए 40 नंबर टॉपिक आ चुके हैं। मुगल कालीन व्यापारिक स्थितियाँ, इसके बारे में बताना है। 41 नंबर टॉपिक है मुगल कालीन ग्रामीण समाज और मुगल कालीन समुदाय की गतिविधियाँ, इसके दोनों बारे में आपको परिभाषा करना है। उसके बाद में देखिए 42 नंबर है, यहाँ पर आप याद रखिएगा पंचायत होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका पंचायत, ये आपको याद रखना है। पंचायत एवं राज्य क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 43 नंबर हमारा टॉपिक है कृषि समाज और, जो आपका कृषि समाज और मुगल साम्राज्य में ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हुए, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए हमारा 9 नंबर चैप्टर क्या आ चुका है, उपनिवेशवाद और देहात, क्या है, उपनिवेशवाद और देहात, ये हिस्ट्री का 9 नंबर चैप्टर है। 44 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, जोतदारों का उदय किस तरह से हुआ, इसका परिभाषा आपको देना है। 45 नंबर हमारा टॉपिक है बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में विद्रोह, जो बम्बई दक्कन है इसके देहाती क्षेत्रों में विद्रोह किस तरह से हुआ, ये जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स के हेडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, काफ़ी बार जैसे जोतदारों का उदय है तो इसका आपको परिभाषा लिखना हो जाएगा, या जोतदारों का उदय किस तरह से हुआ, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो पूर्णतः इसका एक प्रश्न बना दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको बुक में ही देखने को मिल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में इसका आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 46 नंबर टॉपिक क्या है, 19वीं शताब्दी में किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी जो 19वीं शताब्दी है इसमें जो किसान थे, हमारी किसान भाई बहन, उनके जो आर्थिक स्थिति थी या जो आर्थिक स्थिति थी वो किस तरह से थी, इसमें आपको बताना है। 47 नंबर हमारा टॉपिक है जमींदारों की राजस्व अदायगी में विफलता का गठन, क्या है, जो जमींदारों में राजस्व अदायगी में विफलता का घटना किस तरह से घटा, ये आपको बताना है। 48 नंबर हमारा टॉपिक है संथालों का राजमहल, क्या है, जो संथालों का राजमहल की पहाड़ियों में प्रवेश किस तरह से हुआ। 49 नंबर टॉपिक है बंगाल तथा संबंधित जमींदार देहाती क्षेत्र, इसके बारे में भी आपको बताना है। 10 नंबर हमारा चैप्टर आ चुका है विद्रोही और राज्य, इतिहास का चैप्टर है। हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। कॉपी में लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी रिसर्च से लेकर आए हैं। यही जो है आपको काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, काफ़ी यूट्यूबर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, तो हम बता रहे हैं भैया, तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ में पढ़ रहे हों, उनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो जो 10 नंबर चैप्टर है विद्रोही राज, उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 50 नंबर टॉपिक है 1857, क्या है, 1857 की क्या हुई क्रांति, क्या है, 1857 की क्रांति क्या है। 51 नंबर टॉपिक है कला एवं साहित्य द्वारा विद्रोह का चित्रण क्या है। 52 नंबर है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या है, यहाँ पर क्रांति थी, यहाँ पर स्वरूप है। 53 नंबर हमारा टॉपिक है विद्रोह संबंधी अफवाहें एवं भविष्यवाणियाँ किस तरह से हुई, इसके बारे में भी आपको बताना है। 54 नंबर टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस तरह से हुआ या अवध का विलय का होने का कारण क्या था, काफ़ी सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद में 1857 ईस्वी में क्रांति का परिणाम, यहाँ पर क्रांति क्या हुआ, स्वरूप क्या था, यहाँ पर परिणाम क्या था, इसका परिणाम क्या निकला, ये आपको बताना है। 56 नंबर जो हमारा टॉपिक है हड़प, क्या है, हड़प नीति एवं प्रभाव को आपको बताना है, या हड़प नीति किस प्रकार से हुई थी इसकी बारे में आपको जानकारी देनी है। 11 नंबर हमारा चैप्टर देखिए, जो 11 नंबर चैप्टर है, क्या चैप्टर है 11 नंबर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें देखिए 57 नंबर जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। 58 नंबर टॉपिक है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बारे में आपको बताना है, या दोनों में अंतर भी आ सकता है कि डिफरेंस बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन का डिफरेंस और खिलाफत आंदोलन का डिफरेंस, दोनों का रास्ता अलग है, दोनों के बारे में आपको जानकारी देनी है। नमक सत्याग्रह क्या है, ये आपको बताना है 59 नंबर टॉपिक में। उसके बाद में देखिए 60 नंबर आपका आ चुका है टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका किस तरह से थी, जो गांधी जी की भूमिका है भारतीय स्वतंत्रता में ये किस तरह से थी, ये आपको बताना है।
61 नंबर टॉपिक देखिए, सार्वजनिक पत्र, आत्मकथाएं, समाचार पत्र, रिपोर्ट या स्रोत के रूप में। इन सारी चीज़ों को आपको बतानी, जो 3-4 चीज़ें हैं, सार्वजनिक पत्र, आत्मकथाएं, समाचार पत्र, रिपोर्ट, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी बुक में, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 62 नंबर जो हमारा टॉपिक है, भारत विभाजन की स्थिति किस तरह से हुई, ये बताना है। 63 नंबर टॉपिक है हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ या गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, इसका आशय क्या है, ये इस तरह से आपका बोर्ड में पूछा जाएगा। 64 नंबर हमारा टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये क्या होता है, इसका महत्व आपको बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो इसका महत्व आप बता दीजिएगा। अब हमारा आखिरी चैप्टर बचता है इतिहास का, क्लास 12 जो इतिहास है उसका आखिरी चैप्टर 12 नंबर चैप्टर है, संविधान का निर्माण क्या है, आखिरी चैप्टर है संविधान का निर्माण। अब देखिए संविधान के निर्माण में क्या जाता है, 65 नंबर हमारा टॉपिक है, संविधान का निर्माण से पूर्व की जो घटनाएं हुई वो क्या क्या थी ये बताना है। 66 नंबर टॉपिक है, राष्ट्र की भाषा क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। 67 नंबर हमारा टॉपिक है, संविधान सभा में शक्ति का विभाजन क्या हुआ, इसके बारे में बताना है। 68 नंबर टॉपिक है, संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, ये भी बताना है। 69 नंबर हमारा टॉपिक है, संविधान सभा या अधिकारों का निर्धारण किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी बताना है। 70 नंबर हमारा टॉपिक है, संविधान के कुछ अभिलक्षण के बारे में बताना है कि संविधान के कुछ अभिलक्षण इस तरह से हैं। उसके बाद में देखिए 71 नंबर हमारा टॉपिक है, संविधान सभा में क्या है, संविधान जो सभा है इसमें दमित जातियों के लिए पृथक या जो दलित जाते हैं दमित जाते हैं इसके लिए क्या पृथक हुई या क्या चीज़ें अपनाई गई, इसके बारे में भी आपको पूर्णतया बताना है। 72 नंबर हमारा टॉपिक है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या क्या था, या जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान सभा को स्पष्ट बताइए, इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। 73 नंबर हमारा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, संविधान सभा भाषा का महत्व बताइए। यहाँ पर राष्ट्र की भाषा था, वहाँ पर संविधान सभा की भाषा थी, तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में आर्ट्स की तैयारी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हम कराते हैं।